नमस्कार साथियों। हर इंसान अपने जीवन में सुख शांति की कामना करता है, चाहता है कि हर कार्य में उसे सफलता मिले। लेकिन हमारे पूर्व जन्मों के पाप कारणों के कारण सही दिशा में कार्य करने के बावजूद सफलता नहीं मिलती। मैंने कभी भी ज्योतिष को केवल धन कमाने का मार्ग नहीं समझा। मैं बस लोगों की निस्वार्थ सेवा करना चाहता हूँ और कुछ है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि मैंने लॉकडाउन के दौरान बहुत बड़ी संख्या में लोगों को रेकी सिखाया, वो भी निःशुल्क। आज हम बात कर रहे हैं शुभ रत्नों की, और विश्वास करिए मेरा एक एक शब्द आपकी जिंदगी बदल देगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि हमारी बातें जरूरतमंदों तक पहुंच सके। आइए आगे बढ़ते हैं। आज हम तुला लग्न वालों की बात करेंगे। जीवन पथ पर ये लोग बहुत ही सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं। ये श्रेष्ठ लग्नों में आता है। इस लग्न के जातक सूक्ष्म अध्ययन पर विश्वास करते हैं। अच्छे बुरे सभी पक्षों का विचार करके ही निर्णय लेते हैं। जुपिटर का प्रभाव अगर इनके 5वें व 8वें भाव में होता है तो ये लोग ज्योतिष शास्त्र में बहुत अच्छी रुचि लेते हैं। क्योंकि ये लग्न शुक्र के आधिपत्य में आता है, इस कारण ये लोग शुक्र के गुणों से बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं। ये लोग अपनी आयु से बहुत ही छोटे दिखते हैं। जुपिटर यदि शुक्र के और शुक्र के भाव को अगर देखता है या उनसे संबंध रखता है तो ये लोग बहुत ही प्यारे मोटे ताजे से दिखते हैं। यदि शनि शुक्र व शुक्र के भावों को प्रभावित करे तो ये जातक दुबला पतला लेकिन आकर्षक होता है। शुक्र तत्व की अधिकता के कारण ये लोग अभिनय जगत में रुचि लेते हैं। हो सकता है कि अभिनय को वो अपना व्यवसाय ना तैयार करें, फिर भी आम जिंदगी में ये लोग बहुत अभिनय करते हैं। बातों को स्ट्रेट फॉरवर्ड ना कहकर दूसरी तरफ से यानी बातों को घुमा फिरा कर कहना इनकी एक आदत होती है। इन शॉर्ट कहें तो ये लोग ब्लंट नहीं होते हैं। जीवन की प्रत्येक बातों को ऐसे जातक जातिकाएं समझाने के लिए अभिनय का सहारा लेते हैं। जैसे यदि इनको कोई चीज़ बहुत अच्छी लग गई हो तो सबसे उसका जो है गुणगान ऐसे करेंगे कि आपको लगेगा कि वो उस प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो। इस लग्न की लड़कियां मेकअप व फैशन की बहुत शौकीन होती हैं। मेल नेटिव्स यानी लड़कों में भी ये गुण पाए जाते हैं। इन लोगों को हमेशा अट्रैक्टिव दिखने की चाहत रहती है। अगर कहा जाए तो मेल फैशन प्रोडक्ट्स इन्हीं लोगों के दम पर मार्केट में सेल होते हैं। ये लोग ब्रांडेड आइटम्स के बहुत शौकीन होते हैं। स्त्रियों के गुण इन लोगों में बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे स्त्रियां सुंदर दिखने की होड़ रहती है स्त्रियों में, इन लोगों में भी फैशन करने की बहुत ज़्यादा होड़ रहती है। इन लोगों की सबसे बड़ी कमी होती है कि ये लोग बहुत ज़्यादा जो है घमंडी व ईर्ष्यालु होते हैं। क्योंकि ईश्वर ने अधिकांश जातकों में कोई ना कोई एक नेचुरल अट्रैक्शन दिया होता है, तो ये लोग दूसरों को अपने से नीचा ही समझते हैं। उदाहरण के तौर पर कहूँगा, यदि तुला लग्न वाले किसी पार्टी में हो और वहाँ कोई दूसरा व्यक्ति आकर्षक दिख रहा हो तो ये लोग उसको अच्छा तो बोलेंगे उसके मुंह पर, लेकिन पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाने में भी नहीं चूकेंगे। तुला यानी तराजू की तरह ये लोग बहुत बैलेंस करके आगे चलते हैं। अधिकांश जातकों का वैवाहिक जीवन ज़्यादा सुखमय नहीं होता है, फिर भी ये लोग जल्दी जल्दी घर तोड़ने के पक्ष में नहीं होते हैं। तराजू की तरह ये लोग रिश्तों का भी तोल मोल करते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि ये रिश्तों को केवल उन्हीं रिश्तों को इम्पोर्टेंस देते हैं जो उनके लेवल के हों। अगर किसी का खराब समय चल रहा हो तो ये उनको पीठ दिखाने में नहीं चूकते। यानी हो सकता है कि ऐसे जातक जो हैं अपने का ही बहुत ही नियर बाय किसी को जो है मदद करने की बजाय गोल मोल बातें घुमा के वहाँ से निकल लेना बेहतर समझते हैं।
और अगर बहुत मजबूरी पड़े, अगर ये कहीं ऐसी जगह फंस जाएं जहाँ पे इनको संवेदना दिखानी हो, तो केवल बातों से ही ये दिलासा देकर चुप हो जाएंगे। शुक्र तत्व के रोग जैसे डायबिटीज, शुगर, यौन रोग, मोटापा, अर्थराइटिस, महिलाओं में अक्सर रसोली की समस्या भी होती है। मेंस्ट्रुएशन से जुड़ी दिक्कतें तो आम होती हैं। पेट से संबंधित रोग भी प्राय देखे जाते हैं। यदि आप भी शुक्र के खराब तत्वों से पीड़ित हैं तो हमारे द्वारा बताए गए रत्नों को धारण करके जीवन में सही मार्ग की ओर अग्रसर हो सकते हैं। तुला लग्न के मुख्य कारक ग्रह लग्नेश शुक्र, पंचमेश शनि, भाग्येश बुध को माना जाता है। जन्म कुंडली के 3 मुख्य भावों के स्वामी होने के कारण जीवन और भाग्य पर भी सर्वाधिक प्रभाव इन्हीं ग्रहों का ही होता है। हमारे अनुभव के अनुसार हीरा, नीलम, पन्ना की अथवा इनके उपरत्न को शुद्ध सोने में या चांदी में अगर आप धारण करते हैं, अंगूठी के रूप में या लॉकेट के रूप में, तो बहुत अच्छा रहता है। रत्नों को धारण करने से पहले अभिमंत्रित कर लेना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि उसमें जो भी ऋणात्मक ऊर्जा होगी वो उससे निकल जाएगी। रत्नों को अभिमंत्रित करने के लिए अगर आपको कोई विद्वान पंडित ना मिले तो जरा भी चिंता ना करें। मैं बताऊंगा आपको कि कैसे आप स्वयं रत्नों को अभिमंत्रित कर सकते हैं। सर्वप्रथम आपको किसी भी पवित्र नदी के जल से रत्नों को धो लेना चाहिए। उसके बाद उन रत्नों को किसी लाल कपड़े में रखकर ईश्वर के आसन में रख दीजिए। साधारण पूजा पाठ करने के बाद पॉजिटिव एनर्जी के साथ उन रत्नों को अपनी दाहिनी हथेली पर रख लीजिए। फिर बाएं हथेली से उन रत्नों को ढक दीजिए। उसके बाद प्रत्येक रत्नों के अभिमंत्रण के लिए दिए हुए चित्र से उस रत्न के मंत्र का 108 बार जाप कर लीजिए और मानसिक रूप से ये सोचें कि उक्त रत्नों से आपको लाभ ही होगा। इस तरह से मंत्र और मानसिक विचार से उत्पन्न पॉजिटिव एनर्जी से आपका रत्न अभिमंत्रित हो जाएगा। इसके बाद आप रत्नों को शुभ नक्षत्र में धारण कर लीजिए। धन्यवाद।